यही नतीजा है कि जब हमने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बेहतर किए हैं सऊदी अरब से। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना साहब ने। पन्ना साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। वेलकम, थैंक यू। सर, मुझे पहले आप ये बताएं कि ये डोनाल्ड ट्रंप को ईरान कह रहा है कि हम तुम्हें नमरूद और फिरौन बना देंगे। माजी में तारीख रकम कर दी गई थी, आज भी आप तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। माजी के फिरौनों का हशर देख लें, आज आप फिरौन हैं लेकिन हम आपका हशर भी माजी वाला ही करेंगे। एक दूसरे को तड़ियां धमकियां लगाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द हम ईरान पर हमला कर देंगे। क्या वाकई अमेरिका के हक में है क्या ईरान पर हमला करना? और फिर दूसरा मेरा सवाल ले लें, माजी में जब अमेरिका ने हमला किया था तो ईरान की मेन लीडरशिप पर हमला किया था, ईरान को खासा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ईरान ने भी चने चबवाए थे। क्या कहेंगे? तब एक तो ये रिसेंटली जैसे ट्रंप साहब ने, जैसे आपने जिक्र किया कि बात की है जंग वाली, मुझे जो लग रहा है कि अभी जंग नहीं होगी। अच्छा। इसलिए कि ईरान जो है ना, वो भी अभी डट गया है। उन्होंने भी अपने डिफेंस पोजीशन में बहुत आ गए। ठीक है। पहले भी थे, अब भी है। तो अभी फिजिकली जंग करना बड़ा मुश्किल होगा दोनों कंट्रीज के लिए। अगर ये साथ आ जाता है तो मुझे डर लग रहा है कि थर्ड वार की तरफ नहीं चलेगी और ये जंग नहीं छिड़नी चाहिए। अगर जंग ये छिड़ गई ना, जिसका टेंस है वो थर्ड वार का है। थर्ड वार में देखो कि चाइना भी यहाँ आ जाएगा, रशिया भी इधर आ जाएगा। ट्रू। ये अमेरिका को दूसरे अल्फाजों में बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा मेरी नजर में। तो फिर ये मास तड़ियां हैं, धमकियां हैं, मामला ठंडे हो जाएंगे? नहीं, देखो उसने एक बात की है कल भी कि अब ईरान ने काफी लोगों का जो कत्ल था वो धमकियां खत्म किया, वो फांसी वाला कानून जो है वो भी खत्म करे। तब वो है, लेकिन इसके अलावा देखो कि ये चलेगा। उसका अपना मुल्क है, लेकिन वो अपने मुल्क से चल रहा है, वो अपने मुल्क से चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, ऐसी जंग नहीं होगी जो एक्सपेक्टेड आप कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लोग निकले हैं ईरान में, ये कितनी तादाद में लोग हैं? और इसको ऑपोजिशन कहें या कि बागी कहें, ये कौन लोग हैं, किनकी सपोर्ट है इनको कि ईरान जैसी रियासत में इन्होंने इतनी बड़ी जुर्रत की है? देखो, ईरान में जो लोग निकले हैं वो महंगाई के खिलाफ, वहाँ टैक्सेस लगा दिए गए हैं बहुत। ठीक है। अमेरिका ने भी लगाए, किसी और टेंशन लग गई है हर किसी की। ठीक है। इसकी वजह से बड़ी महंगाई हो गई। ठीक है। तो लोग जो उठे हैं वो महंगाई के लिए उठे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग लेते हैं, ओके। तो फिर किस लिए वहाँ इनका, वो महंगाई खत्म नहीं करेंगे तो वो लोग तो उठेंगे। अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा पन्ना साहब, सुहेल आफरी साहब एक दौरे पर आए हुए हैं सिंध में। एक वो बच्चे का रैली में इंतकाल हो गया था, उसकी ताज़ियत के लिए आज वो सिंध पहुंचे हैं। माजी में भी वो सिंध पहुंचे थे। निजी टीवी के वो मालिक हैं अली काजी साहब, वो कह रहे थे कि एक सुहेल आफरीदी के लिए इतने लोग निकल आए, अगर खान बाहर आ गया तो फिर क्या होगा? नहीं, वो बात आपकी सही है। अली काजी साहब बहुत अच्छे इंसान है, उसका तजजिया भी बड़ा अच्छा होता है टाइम पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, सुहेल आफरीदी प्री प्लान आया था तो उस वक्त बहुत सारे लोग, आज इतने नहीं निकले। अच्छा, उस वक्त उनको फ्री हैंड भी दिया गया था। अच्छा। अब उसको फ्री हैंड नहीं है। नहीं, फ्री हैंड कैसे दिया गया था? रास्तों पे रुकावटें थी, जगहों के मामलात थे, इजाजतनामों में मसले थे, लास्ट में इजाजत मिली। और वो इल्जाम लगा रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब के सिंध हुकूमत भी हमसे डर गई, हमें जलसे की इजाजत नहीं दी गई, और एक रात, मतलब कल सुबह जलसा है, रात को इजाजत दी जा रही है। बैक डोर से जो मैं महसूस करता हूँ तो पीपल्स पार्टी या पीटीआई के रास्ते थे जो इतनी फैसिलिटीज शुरू में दी गई, ऐसा महसूस होता है कि बैक डोर उन्होंने आपस में खोला था। अच्छा, ऐसा महसूस हो रहा था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि अचानक सख्ती हो गई? तो उस विंडो को किसी ने बंद कर दिया तो वो सारे आ गए कि भाई इस विंडो से तो हमें तो बड़ा वो। अच्छा। एक दूसरे पे ये ट्रस्ट गैप है पॉलिटिकली, नून निगम और उसमें, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आपका तज्जिया क्या कहता है कि ये जो मजम्मत की सियासत
पीटीआई कर रही है। वो कह रहे हैं पहले मजम्मत होगी फिर मुफाहमत होगी। मैं इस मुतालिक काफी दफा इंटरव्यू में भी बोला है, मुख्तलिफ में भी, पीटीआई जो सियासत कर रही है वो, उसको मैं तो सियासत भी नहीं कहूंगा, ये टकराव कर रही है बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिक्स में। ये वो करते हैं जो तकरीबन साल के इसको इंटरनेशनल हाथों खेल रही है। दुनिया इसको कर रही है जो एंटी पाकिस्तान है कि आप वार्म अप हो जाए, ये चीजें करें। जब इदारे और पब्लिक सामने आ जाएगी ना, तो वहां फिर बंदे को कंट्री वाइज वीक होता है। किसको मतलब फाइट कर रहे हैं, ये डेलिब्रेटेड कर रहे हैं और उसके बैक में कोई और। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डेलिब्रेटली सब कुछ हो रहा है। आप जरा कॉल पे रहे ना सर, आप कॉल पे रहे। मियां साहब, पाकिस्तान में पन्ना साहब ने तजिया है कि सब जानबूझ के हो रहा है, इंटेंशनली हो रहा है, डेलिब्रेटली हो रहा है, हालात खराब किए जा रहे हैं। फिर पीटीआई के लिए एंटी पाकिस्तान स्ट्रेटजी की टर्म यूज करना, क्या ये ठीक रहेगा? देखिए जी, आज का एक छोटा सा वाकया पहले मैं बयान कर देता हूँ। पीटीआई की एक सेनेटर है, सेनेटर साहिबा का नाम है जी फलक नाज चतराली। ठीक है। सहाफी ने सवाल किया जी, जो आप गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं ये केपी गवर्नमेंट की है और एक्साइज डिपार्टमेंट की है, ठीक है, तो आपकी हैसियत से ये गाड़ी जो है अपने निजी इस्तेमाल में आप ले रही हैं। तो मोहतरमा का जवाब ऐसा था कि मैं यकीन जाने कि वो सुन के अभी तक शॉकिंग में हूँ कि मोहतरमा ने गाड़ी की वजाहत देने की बजाय पाकिस्तान एयरफोर्स तैयारी की बात की, वीगो डाले की बात की। अच्छा, लेकिन वो अपना वो जवाब नहीं दे पाई कि हम जिस कल्चर की मुखालफत करते हैं, जिस अवाम के टैक्स की हिफाजत की बात करते हैं, हम उसका ज़िया क्यों कर रहे हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका बड़ा दौरा में आ रहा है। एक तरफ अलीमा खान साहिबा फरमाती हैं कि मैं गैर सियासी हूँ, मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ वो फरमाती हैं कि उन्होंने सुहेल अफरीदी ने सिंध में खौफ के बुत तोड़ दिए। तो खौफ के ऐसे कौन से बुत थे? आपको तो सिंध गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही थी, आपको अजरक पहना रही थी, टोपी पहना रही थी, लेकिन आपने उसका भी नाजायज फायदा उठाया। जो टर्म्स एंड कंडीशन तयशुदा थी आपने उसकी भी वायलेशन की। फिर बात की जाए अपोजिशन लीडर की, तो सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, तो ये बात करते हैं कि हम न्यू जनरेशन की बात करते हैं, जी जनरेशन की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। तो महमूद खान अचकजई साहब या राजा नासिर अब्बास साहब, क्या वो 30 साल के हैं? क्या वो 35 साल के हैं? तो जब ये इनका दोहरा मेयार आपको सियासत में और अमल में इतना तजाद नजर आएगा कि सियासी बयान ये ऐसे देंगे कि अवाम को लगेगा कि जनाब ये बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान के वो हक में है, पाकिस्तान की अवाम के लिए फिक्रमंद है। लेकिन कहीं पे भी इनको ना पाकिस्तान की फिक्र है, ना पाकिस्तान की सालमियत की फिक्र है। बल्कि एक तरफ अगर इनका साबका वजीर आला केपी का, वो कहते हैं जी हमारे पास एविडेंस, सॉलिड सबूत मौजूद है कि अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं केपीके में, तो वहां पे सुहेल अफरीदी कहते हैं जी मैं हमायत नहीं करता। तो ये कैसा दौरा में आ रहा है? ये भी बताइएगा, आप कराची में एक बड़ी मुर्तज़ा आपकी स्टेटमेंट ने ना कम से कम मुझे तो हैरत में मुब्तला कर दिया है। ही सेज के वो जो टैंकर माफिया है उनका चैप्टर क्लोज, नई जो अप्रूवल है वो वाटर बोर्ड इंतजामिया को मना कर दी गई है। अब जो है कराची की आवाम को पानी मिलेगा बगैर टैंकर के। क्या ये आसान है मियां? नहीं साहब, मैं समझता हूँ ये महज एक पॉइंट, सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है ना, लेकिन जहाँ पे लाइंस ही वाटर बोर्ड की मौजूद नहीं है उन इलाकों में पानी कैसे आप पहुंचाएंगे? आपने पहले वाटर टैंकर माफिया को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया कि उन्होंने जो लाइनें बिछी हुई थी उनको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, रोडों की बेड़ा गर्क करके वो लाइनों को उखाड़ के ले गए। अब जिन इलाकों में वो लाइनें ही मौजूद नहीं है वहां पे आप कैसे वो पानी दे सकते हैं? आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है जिसके जरिए आपकी सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है कि अहले कराची को हम जो है ना वाटर टैंकर माफिया से निजात दिलाएं? एक और कैटेगरी कामरान टिसोरी साहब के लिए चेमा गोइयां थी, आज गए, कल गए, परसों गए, फलां आ रहे हैं। फिर एक गवर्नर मौसूफ से हमारे गवर्नर डॉक्टर इशरत रिबाज साहब
तवील अरसा आप गवर्नर रहे और बड़ी खामोश तबीयत रहे और उन पर बड़े इल्ज़ामात भी थे, फिर ये खबरें चली कि वो वापस आ रहे हैं जी। कुछ बताएंगे क्या होने जा रहा है? देखिए, बदकिस्मती है हम अवाम की कि हम अवाम हमेशा जो है ना, ये जो स्वीट पॉइजनिंग है ना, इसके जहर में आ जाते हैं। बात ये है कि जब इन्होंने दाना चुगना होता है, जब ये पावर में होते हैं, जब ये ताकत में होते हैं, तो ये पाकिस्तान में होते हैं। जैसे ही इनको पावर से महरूम किया जाता है, ये कहीं ना कहीं बैरून मुल्क जाके बैठ के उसी अवाम पे जिस पे ये हुक्मरानी कर रहे होते हैं, उसी अवाम को ये उल्लू बनाने के लिए, एक नई कहानी सुनाने के लिए ये स्वीट पॉइजनिंग करते हैं कि हमने आपके लिए डॉक्टर इशरत इबाद की जी, मैं डॉक्टर इशरत इबाद साहब की बात मैं पूछ लूँ, उनके रहनुमा लाइन पर है सर। अपना पन्ना साहब, डॉक्टर इशरत इबाद साहब के लिए खबरें गर्दिश कर रही थी, जराए बता रहे थे आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, शायद गवर्नर के मनसब पे बैठेंगे, फिर अचानक मामला थम गए। नंबर 1 के प्रोग्राम बिल्कुल था, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता था, परमिशन भी मिल गई थी इस्लामाबाद में आने का। पहला भी प्रोग्राम इस्लामाबाद है, अब भी इस्लामाबाद में है, लेकिन किसी वजूहत से वो थोड़ा डिले होता। अब दोबारा जो है आने का उसका है, वो एक लीगल अपनी पोजीशन मांग रहा है एक्स गवर्नर के हैसियत से, जो सिक्योरिटी होती है। अच्छा, वो आना चाहता है। तो बेनजीर साहिबा भी तो आई थी ना सर, सिक्योरिटी थ्रेट थे उनको, वो आ गई थी। सुने जी, तो वो आएगा इंशाल्लाह, जल्दी आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बाकी ये जो आपने बात की गवर्नर वाली, जी जी, ये तो कोई ऐसी बात अभी नहीं है कि खाली पीली मैं आपको गलत बयान नहीं कर रही, ये तो बात की बातें हैं, क्या होता है नहीं होता। फौरन उसका मुल्क है पाकिस्तान जाने का मैं बता देता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान पे जैसे ही उन्होंने अमल शुरू किया था 2016 में, तो वो 2 दफा गए थे, फिर उसको वापस भी बुला दिया गया था। ठीक है। उनके ही दौर में जब ये गवर्नर हाउस में नेशनल एक्शन प्लान बना था, ओके, तो जैसे ही एक्शन होना शुरू हो गया तो उसके एनवायरमेंट में चेंज हो गई। उसके लिए कुछ लोगों ने जरूर कोई ऐसे नहीं, तो कराची की सियासत में पन्ना साहब डॉक्टर इशरत इबाद का एक रोल रहा है, तवील रोल रहा है। आपको नहीं लगता कि शायद उनके आने से वो जो खला है उसको फिल किया जा सके? मैं आपको करूं, बिल्कुल उसका रोल रहा है। उसके दौर में डेवलपमेंट भी हुई। हाँ, इलेक्ट्रिकल के जो केईसी का इशू है, हाँ, 70% लोड शेडिंग खत्म हुई। जितने फ्लाई ओवर बने हुए 35 बिलियन स्पेशल फंड लेके ये करवाए थे। ओके, ये गवर्नर हाउस में सिर्फ डेवलपमेंट के काम होते थे। ठीक है। आज वही है जो आपके सामने है। तीसरा आपको मैं अर्ज करूं, आपने अभी पानी की बात की थी, अगर मुझे 1 सेकंड दी जाए। जी 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 जी। तो आप इस वक्त तमाम बल्दियात का जो मिनिस्टर साहब है, सैयद शाह साहब, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उसके घर में पानी की लाइन ही F8, वो DHF F8 में रहते हैं, तो कहाँ से टैंकर से खत्म कर देंगे? मिनिस्टर साहब के घर में भी पानी नहीं आएगा। तो फिर ये क्यों दी स्टेटमेंट? ये मुर्तजा वहाब साहब ने क्यों दी स्टेटमेंट? दिल को बहलाने के लिए? गालिब ये ख्याल अच्छा है? ख्याल अच्छा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। फिर यही कहेंगे हम लोग कराची की पब्लिक गजब किया कि तेरे वादे पे एतबार किया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है पन्ना साहब के वो जिनकी अप्रूवल्स हैं इन्वर्टेड कॉमास में मुबैना तौर पर शायद मामलात रेट बढ़ा दें फिर अप्रूवल मिलेंगे? सर वो रेट बढ़े नहीं बढ़े, टैंकर बंद नहीं है सर, टैंकर बंद नहीं होंगे। मुर्तजा वहाब साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद तो आप, मैं उसके लिए नहीं इतना मुझे पता, अपने मिनिस्टर साहब को तो पानी की लाइन दे दो। वो फेस 8 में रहता है, वहाँ पानी की लाइन ही नहीं, तो पानी कहाँ से आएगा? क्या बात? तो उसने सोशल मीडिया में कह भी दिया कि मेरे घर में भाई पानी की लाइन नहीं है। जबरदस्त, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती तजिए का, बहुत शुक्रिया मोहम्मद पन्ना साहब। सर ये स्टेटमेंट आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
अहले तो सर कराची जानते हैं। वो कराची आई थे, अहले कराची से उनका ताल्लुक है। मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं मैं कराची की पल्स से वाकिफ हूं, उनको पता है सरजानी में कहां क्या हो रहा है, उनको पता है क्लिफ्टन में क्या सूरत हाल है। फिर उनका कहना कि आप कराची को टैंकर माफिया से निजात दिलाएंगे। देखिए बात यह है कि अगर सिर्फ आप मुर्तजा वहाब सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं तो वो गटर के ढक्कन तो प्रोवाइड कर नहीं सके, लेकिन जो हमारी जो लाइनें बिछी हुई हैं इनमें पानी कहाँ से देंगे। गटर का ढक्कन तो ये है कि ये बिल्कुल वाज़िया क्लियर है, लेकिन जो लाइनें बिछी हुई वो तो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड लाइनें ही जब नहीं होंगी इलाकों में तो पानी ये कहाँ से देंगे, कौन सा मैकेनिज्म है। खाली बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, एक बात मैं और करता चलूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए सुहेल खान अफरीदी जब कराची तशरीफ लाते हैं, आज भी कराची में है, तो आप देखें कि यहाँ पे सदर पाकिस्तान और साबका एमएनए भी उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, और मेरा ख्याल है मसूफ अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। आरिफ अलवी आपको कहीं नहीं नजर आए होंगे। आरिफ अलवी साहब का किरदार आपको कहीं भी नजर नहीं आया होगा, चाहे वो कहीं रैली की सूरत में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो, आज ताजियत थी उस सूरत में हो, कहीं भी आपको उनका किरदार नजर नहीं आएगा। वजह तो इसका मतलब यह है कि जो बातें माइनस करने की हो चुकी हैं तो शायद कुछ लोग माइनस हो चुके हैं और कुछ प्लस हो चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त कुछ प्लस और कुछ माइनस हैं। और ये जो बातें हैं कि इस वक्त जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक जो है ना सिर्फ और सिर्फ खान साहब के साथ है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो आप देखें कि वो खान साहब की बात कम करेंगे और वो गवर्नेंस की बात ज्यादा करेंगे, वो बात सियासत पे ज्यादा करेंगे, वो बात पाकिस्तान के जो सियासी अमूर हैं उन पे ज्यादा करेंगे। लेकिन जब उन्हीं की जमात के मतलब उनसे सवाल किया जाता है तो बड़ा दोहरा मेयार नजर आता है। एक तरफ वो न्यू जनरेशन और एक तरफ वो जो खुद जो अपनी उनकी एज जो है वो 60 प्लस है, तो वो अपना जिक्र करते हुए शायद भूल जाते हैं कि हम 60 प्लस हैं, ओल्ड एज हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, तो हमें इससे जो है ना रिटायरमेंट लेनी चाहिए, इससे हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आता। 80 पॉइंट स्कोरिंग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भैया साहब। इसी उम्मीद के मेरा शाद मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।